जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इथिक्स इन हिस्ट्री। ठीक है, क्या कवर करेंगे भैया? इथिक्स इन हिस्ट्री। दोस्तों, ये जो आपका 23 तारीख को एग्ज़ाम लगा है, 23 फरवरी को DBRAU कहाँ लगा है भैया? DBRAU का जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 तारीख को इथिक्स इन हिस्ट्री का। तो दोस्तों, ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र है। इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी है, इस क्लास को बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं सबको शेयर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दोस्तों। देखते हैं आपके कितने प्रश्न हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है तो इंद्रदेव को समर्पित है भैया। ठीक है, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त किसको समर्पित है? इंद्रदेव को। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 आपका इसमें पूछा था, एसेज ऑन द गीता का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। अरविंदो घोष का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था भैया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे आपको क्या है। द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? द लाइफ डिवाइन दोस्तों श्री अरविंदो जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है। प्रश्न नंबर 5 आपका इसमें पूछा है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, चलिए पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। छठवां प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, जो आर्य समाज की स्थापना है यह 1875 में की गई थी। सातवें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो इन्होंने दोस्तों सन 1891 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ठीक है, आठवें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। नवां प्रश्न है आपका, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों जो इस्लाम से प्रभावित थे नामदेव थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है। प्रश्न नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान की राधा कहा जाता है? तो राजस्थान की राधा मीराबाई जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 11 प्रश्न देखेंगे क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामानुजाचार्य थे। कौन थे भैया? विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे भैया? रामानुजाचार्य। चलिए सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 11 का। प्रश्न नंबर 12 इसमें आपका पूछा था दोस्तों, सभी व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धांतों का लिखित विवरण कहा जाता है? तो आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धांतों का जो लिखित विवरण है आचार संहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 13 नंबर प्रश्न है आपका, एथिक्स सामान्यतः मानव के किस पक्ष से जुड़ा है? तो यह आचरण एवं चरित्र से जुड़ा है। ठीक है, एथिक्स जो सामान्यतः मानव के किस पक्ष से जुड़ा भैया? आचार एवं चरित्र से जुड़ा है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, 16 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, ईसाई धर्म का मुख्य दर्शन है? ईसाई धर्म का मुख्य दर्शन है एक ईश्वर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है आपका, ईस्टर मनाया जाता है? बताइए भैया, ईस्टर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ईस्टर आपका ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, इस्लाम शब्द का अर्थ है? तो इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर क्या है, प्रोटेस्टेंट श्रद्धा रखते हैं? तो जो दोस्तों
प्रोटेस्टेंट है जो ये जो श्रद्धा रखते थे, ये किस में रखते थे भैया? तो ये श्रद्धा बाइबिल में रखते थे, ठीक है। जो प्रोटेस्टेंट से संबंधित होते थे वो बाइबिल में श्रद्धा रखते थे, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे क्या है, इस्लाम मुख्य रूप से कितने पंथों में विभाजित है? तो इस्लाम मुख्य रूप से 2 पंथों में विभाजित है, शिया और सुन्नी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 21 नंबर क्या है, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई? तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों जो कुरान है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 23 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में मुख्य रूप से इस्लाम के अंतर्गत कितने विचारधाराएं हैं? देखिए अगर विचारधारा पूछेगा तो 4 विचारधाराएं होती हैं, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 24 है, मुसलमानों का पवित्र धर्म स्थल है? तो आप सभी लोग जानते हैं पवित्र धर्म स्थल मुसलमानों का सऊदी अरब में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे क्या है, सब ए बारात त्यौहार मनाया जाता है? तो सब ए बारात त्यौहार मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा है, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी? तो चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। यह 100% प्रश्न आएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, खानकाह है, या फिर आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि खानकाह किसे कहते हैं? तो सूफियों का निवास स्थान होता था, उसे सूफियों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 28 नंबर प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, किसे महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो महबूब ए इलाही के नाम से निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, प्रोटेस्टेंटवाद सुधारात्मक आंदोलन के लिए विख्यात है? तो मार्टिन लूथर विख्यात है भैया, ठीक है। प्रोटेस्टेंटवाद सुधारात्मक आंदोलन जो है मार्टिन लूथर से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 30 है आपका, क्रिसमस किस तिथि को मनाया जाता है? तो क्रिसमस दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था दोस्तों, आपके कॉलेज में देखिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका एग्जाम पैटर्न अलग हो सकता है 100 प्रश्न पूछे जाए आपके कॉलेज में। 31 नंबर प्रश्न क्या है, ईसाई धर्म की स्थापना की गई थी? तो ईसाई धर्म की स्थापना जेरूशलम में की गई थी। जेरूशलम कहाँ है भैया? तो जो हमास और इजराइल से लड़ाई हो रही है, आप नाम सुने होंगे जेरूशलम, ठीक है। तो जेरूशलम कहाँ है भैया? तो इजराइल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 32 नंबर प्रश्न क्या है, ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ को कहा जाता है? तो बाइबिल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, ईसाइयों के पूजा स्थल को कहा जाता है? ईसाइयों के पूजा स्थल को गिरजाघर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 34 नंबर प्रश्न क्या है, ईसाई धर्म के संस्थापक थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नंबर 35 आपका पूछा है दोस्तों, ईसाइयों का कौन सा संप्रदाय पोप को सर्वोच्च गुरु मानता है? तो जो कैथोलिक थे, ठीक है, ये पोप को सर्वोच्च गुरु मानते हैं, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, 36 नंबर, सर विलियम डेविड रॉस दार्शनिक किस देश के थे? तो यह स्कॉटलैंड के थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर, नीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है? तो यह ग्रीक भाषा से होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, विशेष समूह के वास्तविक नियमों या मानकों का अनुभवजन्य जांच है? तो यह न्याय का वर्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर, पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया? पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन भैया वल्लभाचार्य ने किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 40 नंबर प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा है इसमें, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी दोस्तों न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 40 का। 41 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 42 है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 44 है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है, शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 45 नंबर क्या है, वंदे मातरम पत्र के संपादक थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वंदे मातरम पत्र के जो संपादक थे अरविंद घोष जी थे, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 46 नंबर प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत भाषा में लिखी गई है श्रीमद् भगवत गीता। 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, ऋग्वैदिक धर्म था? तो ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 49 का। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है इस क्लास को शेयर करने की, उसको बखूबी निभाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आपसे कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।